हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ काम था, लेकिन अब लगातार वीडियोज आएंगे। दोस्तों, मैंने सोचा कि अब मैं चैप्टर वाइज आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, मैं आपको RS अग्रवाल की बुक से पढ़ाऊंगा। तो आज हम इसका पहला चैप्टर देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस बुक का पहला चैप्टर संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं मिलकर प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो ये सभी मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 सम संख्याएं दो से विभाजित सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 भाज्य संख्याएं जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डैश 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 आदि। अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं अपने और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, 1 से 100 के
बीच कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। तो दोस्तों इसका कैप्चर ले लीजिए और इसको एक फॉर्मूला कॉपी पर अलग से उतार लीजिए। दोस्तों एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो पहले हम स्थानीय मान को समझेंगे। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान वह होता है जो किसी संख्या में किसी अंक को उसके स्थान के मान से गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे 5 3 6 4 8 7। अगर इस संख्या में बोला जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें 3 को गुना करना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 से बराबर 30,000। तो दोस्तों ये इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाएगा। कभी कभी भूल जाता है कि जातीय मान बताइए। तो दोस्तों अगर इसमें 3 का जातीय मान देखा जाए तो उस अंक का खुद का मान ही जातीय मान कहलाता है। इस संख्या में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। यदि 5 का पूछता तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जातीय मान और स्थानीय मान को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अब देखते हैं विभाजकता के नियम। दोस्तों कई बार एक बड़ी संख्या दी जाती है और हमें उसे काटने में दिक्कत होती है कि पता नहीं है 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। देखते हैं 2 से विभाजकता के नियम। 2 से विभाजकता के नियम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या हो या अंतिम अंक 0 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 2030 यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि हम इसमें अंतिम अंक 0 है। इसी प्रकार यदि आप ये ले लो, इसमें अंतिम अंक सम संख्या है इसलिए ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित के नियम। तो दोस्तों मान लिया कोई बड़ी संख्या दे दी हमें और हमें वह 3 से काटना है और हम ये नहीं समझ पा रहे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम उसके अंकों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं। यदि वह योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या ले ली हमने। अब हम इसमें देखते हैं 2 4 6 8 14। दोस्तों इसके अंकों का योग 14 हो गया और 14 3 से विभाजित नहीं है तो इसीलिए ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब एक संख्या और ले लेते हैं 360। इसमें अंकों का योग देखते हैं। अंकों की संख्या का योग 3 और 6 9, क्योंकि 9 3 से विभाजित है इसलिए 360 भी 3 से विभाजित होगा। ये होगा 3 से विभाजित का नियम। इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी।
4 से विभाजकता के नियम। दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखते हैं उदाहरण को। इसमें अंतिम अंक 50 है। क्योंकि यह 4 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ले लेते हैं एक और अंक। इसके अंतिम 2 अंकों को देखते हैं। क्योंकि यह 4 से विभाजित है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखते हैं 5 से विभाजितता के नियम। से विभाजकता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। देखते हैं। क्योंकि इसमें अंतिम अंक 0 है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। क्योंकि इसमें अंतिम अंक 5 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों, 5 से विभाजकता नियम आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम। दोस्तों, यह देखने के लिए कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए हम उसमें ये चेक करें कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी। सात से विभाजकता का नियम। दोस्तों, 7 से विभाजकता देखने के लिए एक रूल है। यदि किसी दी हुई संख्या का अंतिम अंक छोड़कर शेष संख्या में से इकाई के अंक का दूना घटाकर बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे 882, इकाई अंक को छोड़ देते हैं, 88 में से माइनस करते हैं इकाई अंक का दुगना, 2 गुना 2 बराबर 84। क्योंकि यह संख्या 7 से विभाजित है, इसीलिए 882 भी 7 से विभाजित होगी। देखते हैं 8 से विभाजकता नियम। 8 से विभाजकता का नियम। दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे इस संख्या में हम यदि देखें तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता चेक करने के लिए हमें उस संख्या के अंकों की संख्या का योग देखना होता है। यदि वह योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे इसमें जोड़ लेते हैं ना, 3 6 9 9 18
6 24 और 3 27। 27 क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। दोस्तों 10 से विभाजित का नियम सभी को पता ही है। यदि अंतिम अंक 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। देखते हैं 11 से विभाजकता का नियम। दोस्तों यह ज्ञात करने के लिए कि संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए हम दी हुई संख्या के सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर करते हैं। यदि वह अंतर 11 से विभाजित या शून्य आता है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे 121, 1 और 1 2 और -2 बराबर 0। अतः यह संख्या भी 11 से विभाजित है। इसी प्रकार कोई और संख्या लेते हैं। इसमें देखते हैं 1 और 2 3 और 1 4, -5 2 7 3 10 बराबर 6। अतः यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों आगे भी इसी तरीके से नियम जुड़ते चले जाते हैं। जैसे 12 का चेक करने के लिए 3 और 4 का नियम चेक करते हैं, तो इसीलिए आगे के कोई इतने खास नहीं है, इन्हीं से काम चल जाता है अधिकतर। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1/2। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। इन्हें हम अच्छे से जब हम सवाल कराएंगे जब समझ लेंगे। फिलहाल इनको याद कर लीजिए। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं, इन्हें भी आप अपनी फॉर्मूला कॉपी पर लिख लीजिए।
दोस्तों फॉर्मूले लिए आप एक फेयर ले लीजिए 10 या 15 रुपए की, वही बहुत रहेगी। तो देखते हैं फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की 4 माइनस बी की 4 बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी की होल क्यूब बराबर ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इनका कैप्चर ले लीजिए। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी का एक फॉर्मूला हो रहा है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक तरीका है, जैसे इसमें अंत में माइनस आ रहा है इसीलिए आखिरी की दो संख्याओं में भी माइनस आएगा। इसी प्रकार एक फॉर्मूला हो रहा है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इसमें और इस साइड माइनस आ गया, बीच में प्लस आ गया। देखते हैं फॉर्मूला ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले पर बहुत सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों आज आपने संख्या पत्ती के बेसिक फार्मूला को यूज़ करना सीखा। आज मैं सवाल नहीं करा रहा क्योंकि अगर आज मैं सवाल कराता तो वीडियो घनी लेंथी हो जाती, इसीलिए सवाल कल से चालू किए जाएंगे। इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए
क्योंकि इन फार्मूले के आधार पर ही आप आगे के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी पढ़ाने में मनोबल बढ़ता रहे और आपको इसी प्रकार मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ।